वहीं इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की मांग को लेकर एक याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई। ये याचिका हाईकोर्ट में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ने दाखिल की है। हिसार में एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल से खास बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। भारत के संविधान में आपने 7 मौलिक अधिकारों के बारे में सुना होगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ने इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की मांग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक याचिका के रूप में रखी है। और इसी पर बातचीत के लिए लाल बहादुर खोवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि 7 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने संविधान में पढ़ा है, लेकिन इंटरनेट को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की मांग आपने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक याचिका के रूप में रख दी। 24 मार्च 2020 को केंद्रीय होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने इंटरनेट को भी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डाला था। अब हरियाणा सरकार ने 29 और 30 जनवरी 2021 को एक लेटर जारी करके यहां इंटरनेट को बंद कर दिया, हरियाणा के अंदर विशेषकर, जबकि कानून है, आर्टिकल 19 है संविधान का, वो ये कहता है ट्रेड और कॉमर्स का जो एक व्यापार है ये भी संवैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। 10 जनवरी 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बाकायदा डायरेक्शन जारी की थी जम्मू कश्मीर के जो इंटरनेट सेवा जब बंद की थी उसके रिगार्डिंग, और उसमें बाकायदा ये कहा था कि इन्होंने ये मांग नहीं की इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए, इसको पेटिशन में संवैधानिक अधिकारों के रूप में उन्होंने बहाल करने की बात नहीं की थी। उसी को बेस मानते हुए मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेटिशन लगाई है कि जिस तरह से इंटरनेट को बंद किया गया है ये एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, और माननीय हाई कोर्ट में ये पेटिशन दायर की गई है। देश और प्रदेश की सुरक्षा भी एक गंभीर विषय हो सकता है, तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया जाए, खासकर तब जब हालात बेहद संवेदनशील हो? ऐसा है, आज इंटरनेट सेवा बंद करने से स्कूल के बच्चे, व्यापार, जितने भी बहुत सारे जो ट्रेड के काम हैं, कॉमर्स के काम हैं, जितने भी काम आज हो रहे हैं वो सारे इंटरनेट के थ्रू, डोंगल सर्विस के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन डोंगल सर्विस को भी हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया है। इससे क्या हो गया, बच्चों की पढ़ाई जो कि ग्लोबल इंडिया के नाम से एक जो सिस्टम सरकार ने चलाया है कि भाई इंटरनेट से हमें ना एजुकेशन हर तरीके का हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इससे क्या है कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल एकदम से खत्म हो गई, क्योंकि अभी तक भी स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से नहीं खुले हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में क्या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आपकी याचिका को स्वीकार कर लिया है? हाँ, अभी दायर की है हमने, और ऑनरेबल कोर्ट से हमारी आर्गुमेंट यही रहेगी कि ये आर्टिकल 19 की वायलेशन है। आर्टिकल 19 इसमें क्लियर ये कहता है कि ये जो इंटरनेट सेवा है ये भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। चलिए, दो टूक ये बात कही जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की मांग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने रख चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।